महंगाई वाले जमाने में अगर हम सेहत की बात करें और खाने की बात करें तो आप देख लीजिए, अगर आप मेडिसिन ले, सब्जियां और फ्रूट्स भी हमारे सैकड़ों हजारों रुपए में आते हैं। लेकिन आज मैं आपको 1-2 रुपए वाली चीज बताने वाली हूँ, सुन करके आप हैरान हो जाएंगे। और आजकल की जो जनरेशन है उसे पूरी तरह भूल चुकी है, क्योंकि वो मानते हैं कि 1-2 रुपए में तो भला हो ही क्या सकता है। एक टॉफी आती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाली हूँ जिसे हमारी दादी नानी इस्तेमाल करते थे, उनके बारे में बातचीत करते थे, उनके घरों में ये चीज पाई भी जाती थी, लेकिन हम बिल्कुल भूल चुके हैं। और शायद इसी वजह से हमारी हड्डियां कमजोर हो रही है, हमारी सेहत खराब हो रही है, तरह तरह की हमारी बॉडी में बीमारियां होनी शुरू हो गई है। आज मैं आपको एक ऐसी कड़वी सच्चाई बताने वाली हूँ जो शायद आपको हैरान कर दे। आज भारत में हर दूसरे घर में किसी को घुटनों का दर्द है, किसी की हड्डियां कमजोर हो चुकी है, किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, किसी को दांतों की समस्या है। और हम क्या करते हैं, हम हजारों की कैल्शियम सप्लीमेंट खाते हैं, जिनके बारे में न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन जैसी रिपोर्ट कहती है अगर इन्हें आप बार बार खा रहे हैं, गलत तरीके से खा रहे हैं, तो ये आपकी नसों में जम जाती है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे पूर्वज मात्र 1 रुपए में एक ऐसी चीज का इस्तेमाल करते थे जो इन सब बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकता है और आपकी हड्डियों को मजबूत बना सकता है। तो चलिए जानते इस वीडियो में कौन सी वो चीज है जो इतनी सस्ती है और इतनी ज्यादा सेहतमंद आपके लिए साबित हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। मैं आपको वो चीज बताने वाली हूँ जो ना तो किसी विज्ञापन में आपको दिखेगा और ना ही कोई डॉक्टर इतनी फुर्सत से आपको समझाएगा। हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं, चलिए जरा अपने लाइफ स्टाइल की तरफ गौर करते हैं। आज हम सब सॉफ्ट लाइफ जी रहे हैं, आरओ का पानी पी रहे हैं, पैकेट बंद दूध पी रहे हैं और प्रोसेस्ड खाना खा रहे हैं। आपको पता है आरओ वाटर क्या करता है? वो पानी से सारे नेचुरल मिनरल्स जो होते हैं, खास तौर पे कैल्शियम को छान कर बाहर निकाल देता है। नतीजा क्या होता है? शरीर में एसिडिटी बढ़ने लगती है। जब शरीर के खून से एसिड बढ़ता है तो हमारा शरीर उसे न्यूट्रल करने के लिए हमारी हड्डियों से कैल्शियम खींचना शुरू कर देता है। तभी तो आज 30 से 35 की उम्र में सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटनों से कटकट की आवाज आने लगती है। बच्चों के दांतों में कैविटी हो रही है और महिलाओं के साथ मेनोपॉज के बाद ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं जो हो रही है वो हर घर की कहानी बन गई है। हम मॉडर्न तो बन गए हैं लेकिन अपनी मिट्टी और जड़ों से कट गए हैं। हम भूल गए हैं कि वाघभट्ट जी ने अष्टांग हृदय में चूने को वातनाशक औषधियों में सबसे ऊपर रखा था। अब आप समझ गए हैं मैं किसकी बात करने वाली हूँ। अब थोड़ी साइंस की बात करते हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप सिर्फ मेरी बात पर यकीन ना करें बल्कि इसके पीछे का लॉजिक समझें। चूना असल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। हमारी बॉडी को हर दिन लगभग 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। कैल्शियम सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं है बल्कि दिल की धड़कन, मांसपेशियों के मूवमेंट और नर्वस सिस्टम के सिग्नल के लिए कैल्शियम बिजली के तार जैसा काम करता है। जब हम चूना बहुत कम मात्रा में गेहूं के दाने जितना लेते हैं तो यह बायो अवेलेबल कैल्शियम का काम करता है, यानी ये सीधे खून में घुल जाता है। रिसर्च बताती है कि कैल्शियम की कमी से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी डायबिटीज का खतरा भी बढ़ सकता है। चूना एक अल्कलाइन पदार्थ है और आज की रिसर्च कहती है कैंसर और इन्फ्लामेशन एसिडिक बॉडी में पनपते हैं। चूना आपके शरीर के पीएच लेवल को बैलेंस करता है। आयुर्वेद के हिसाब से उम्र बढ़ने पर वात बढ़ता है। वात मतलब सूखापन, दर्द और अक्षय। चूना वात को शांत करने वाली सबसे शक्तिशाली औषधि है। अगर आपकी जठराग्नि कमजोर है तो अच्छा खाना भी रस नहीं बनाता। चूना अग्नि को दीप्त करता है और पोषक तत्वों को सोखने में मदद करता है। पुराने समय में लोग भोजन के बाद पान खाते थे। पान का चूना और कत्था पाचन को सिग्नल देता है। इसे आयुर्वेद में अनुपान कहा गया है। अब आते हैं इस्तेमाल के तरीके पर। कितना लेना है? सिर्फ एक गेहूं के दाने जितना, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। किसके साथ लेना है? दाल, दही, छाछ, पानी या फलों के रस के साथ भी इसको लिया जा सकता है। कब लेना है? सुबह खाली पेट या नाश्ते के बाद। किसे नहीं लेना? जिन्हें पथरी है या यूरिक एसिड बहुत ज्यादा है। ध्यान रखे, पेंट वाला चूना कभी नहीं लेना है। सिर्फ खाने वाला जो बुझा हुआ चूना होता है उसको ही लेना है। अब बात करते हैं महिलाओं की जो घर संभालती है लेकिन खुद को भूल जाती है। प्रेगनेंसी के समय में डॉक्टर कैल्शियम की गोली दे देते हैं, लेकिन अगर आप अनार के रस में गेहूं जितना चूना मिलाकर खाते हैं तो फायदा
ज्यादा आपको दुगना मिलता है, क्योंकि अनार के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं और चूने के अंदर कैल्शियम होते हैं। बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनता है। पुराने समय में दाई माँ जो होती थी ये नुस्खा बताती थी। मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन घटता है, हड्डियां तेजी से कमजोर होने लगती है। चूना बोन डेंसिटी बनाए रखने में मदद करता है। अब खूबसूरती की बात करते हैं। आप महंगे कोलेजन या हेयर गमीज लेते हैं, लेकिन नाखून क्यों टूटते हैं, बाल क्यों बेजान हो जाते हैं? कैल्शियम त्वचा की बाहरी परत की रिपेयर करता है। सही मेटाबॉलिज्म से स्किन में नेचुरल ग्लो आता है। नाखूनों पर सफेद धब्बे चूने की कमी से बनते हैं। बालों की जड़ों को मजबूती देने में भी चूना सहायक होता है। अब कुछ सवाल लोग ये भी पूछते हैं, क्या दूध के साथ ले सकते हैं? नहीं, ये विरुद्ध आहार बन जाता है। पानी, दही, छाछ या जूस के साथ आप ले, ये सबसे सुरक्षित है। कितने दिनों तक ले सकते हैं? 3 महीने तक आप लगातार ले सकते हैं, फिर 15 से 20 दिन का ब्रेक दे दें। क्या पित्त पर ये काम करता है? वात और कफ पर ज्यादा असरदार है। पित्त वालों को छाछ या ठंडे पानी के साथ इसको ले लेना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताती हूँ। 70 साल के एक रिटायर फौजी थे। घुटनों का दर्द उन्हें बहुत ज्यादा था। व्हील चेयर पर आने वाले थे। डॉक्टर्स ने उनको नी रिप्लेसमेंट बोल दिया था। उन्होंने मुझसे पूछा, कोई देसी रास्ता है इसको ठीक करने का? तो मैंने डाइट में गन्ने का रस और उनको चूना बताया। 6 महीने के बाद उनका फिर से फोन आया और वो रो रहे थे खुशी के मारे और मुझसे कहने लगे कि अभी अभी मैं अपने पोते के साथ टहलकर आया हूँ। यही विज्ञान और आयुर्वेद का चमत्कार है। अब सबसे जरूरी सावधानी, पथरी जिनको बार बार बनती है उनको चूना नहीं लेना है। ज्यादा चूना नुकसान कर सकता है। हमेशा शुद्ध खाने वाला चूना ही ले। अब सवाल ये सब चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मुझे दर्द होता है लोगों को अस्पताल में देखकर, जब लोगों कि घुटने काम नहीं करते, जब लोग बीमार होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये छोटी छोटी चीजें आपको जरूर जाननी चाहिए। मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहती हूँ भरोसे का, जो पढ़ा समझा और खुद पर आजमाया हुआ हो। तो आज आपने जाना कि 1 रुपए का चूना हजारों रुपए कैसे आपके बचा सकता है। ये सिर्फ पत्थर ही नहीं, प्रकृति का वरदान है। लेकिन याद रखिए, ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे अपनाया ना जाए। कल सुबह एक छोटा सा कदम आपको उठाना है और इस चीज की शुरुआत करनी है। और सबसे जरूरी चीज, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना है, शेयर करना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।